तो आज हम लोग पढ़ेंगे लास्ट हेडिंग इस चैप्टर की, बैलेंसिंग ऑफ चार्ज्ड ड्रॉप इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो थोड़ा सा बच्चे देखिए, ड्रॉप पर चार्ज दो तरह का हो सकता है, या तो पॉजिटिव चार्ज हो या तो नेगेटिव चार्ज हो। तो दोनों केस हम लेकर चलेंगे। तो देख लीजिए बड़े आराम से। मान लो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दो प्लेट हैं, यानी ये चार्ज्ड प्लेट हैं, ठीक है। इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर नेगेटिव चार्ज है। एक केस और ले लेते हैं। मान लो इस पर नेगेटिव चार्ज है और इस पर दूसरी वाली प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव से अवे, नेगेटिव की तरफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन है। पिछले वीडियोस आपने देखे होंगे, उससे आपको खूब समझ में आ सकता है आराम से कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से अवे, नेगेटिव की तरफ। ऐसे पॉजिटिव से अवे, नेगेटिव की तरफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन है। ई आप कह लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ई। दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन कुछ ना कुछ आप कह लीजिए। ये सेपरेशन है बेटा स्मॉल डी। दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन क्या है? स्मॉल डी। अगर पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट के बीच का V हो तो E आपने पढ़ा है V/D। ये तो आपने पढ़ा ही होगा। ये V पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा। अगर इस पर आप नेगेटिव चार्ज रख दीजिए, जिस पर Q चार्ज है, माइनस का Q, इसमें पॉजिटिव चार्ज रख दीजिए जिस पर प्लस का Q चार्ज है। तो ज़रा फोर्सेस देखिए इस पर कौन कौन से एक्ट करेंगे। बच्चे वेट तो हमेशा नीचे एक्ट करता है, mg। इसका भी वेट हमेशा नीचे एक्ट करेगा, mg। और इलेक्ट्रिक फोर्स QE लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड E है, चार्ज पार्टिकल पर चार्ज Q है, QE लगेगा। बट नेगेटिव चार्ज है इसलिए E के अपोजिट डायरेक्शन में, QE। पॉजिटिव चार्ज है इसलिए E के डायरेक्शन में लगेगा, QE। ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम स्टेट ये इक्विलिब्रियम स्टेट में रहे, मतलब हवा में ही ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टली तैरता रहे, ना ऊपर जाए ना नीचे जाए। ये तभी पॉसिबल है जब QE और mg इक्वल होगा। तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स तो आपको इसी लाइन पर मिल जाएंगे। नहीं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको इसी लाइन पर मिल जाएंगे। अब देखो Q, E की जगह पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन D। कुछ न्यूमेरिकल्स आपको इस पर मिल जाएंगे। इसमें Q इज इक्वल टू बेटा NE भी आप पुट कर सकते हो। तो NE V/D इज इक्वल टू mg। कुछ न्यूमेरिकल इस पर मिल जाएंगे और बहुत कम न्यूमेरिकल बट कंपटीशन में पूछे गए हैं NE V/D m, मास ऑफ ड्रॉप। अगर ये स्फेरिकल है तो आप क्या लिखेंगे? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू G। बहुत ही कम न्यूमेरिकल लेकिन अच्छे न्यूमेरिकल्स इस पर मिल सकते हैं। तो बैलेंसिंग ऑफ चार्ज ड्रॉप इन इलेक्ट्रिक फील्ड पर बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे वो सब बच्चे इन फॉर्मूले पर बेस्ड हो सकते हैं। इससे ज़्यादा इसमें केस नहीं बनेगा, ठीक है। तो आपका टाइम बचे, कम टाइम में हम लोग ज़्यादा कुछ सीखें, इसलिए हमने क्वेश्चंस पहले से लिख के रखे हुए हैं। तो उनको एक एक क्वेश्चन को लगा के देख लेते हैं। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट अ वाटर ड्रॉप ऑफ मास इतना। देखो बेटा मास कितना है? 10⁻³ किलोग्राम। चार्ज कितना है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम।
इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछ रहा है तो बताया तो पहले फॉर्मूला लगा दो, Q इज इक्वल टू एम जी। Q 1.6 इंटू 10⁻⁻19, E कैलकुलेट करना है, M 10⁻⁻3, G की वैल्यू बच्चे कुछ ना दिया हो क्वेश्चन में तो 9.8। यहाँ से E की वैल्यू बेटा यही आ जाएगी अगर आप सही कैलकुलेशन करेंगे तो। दूसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए, कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड टू बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप ओके कैरिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, N होता है ना तो 10E हो जाएगा। ओके, लोकेटेड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर विच आर 5 mm अपार्ट। तो स्मॉल d 5 mm है, ध्यान दीजिएगा, 10⁻³ मीटर। ओके, द मास ऑफ ऑयल ड्रॉप इज 3 × 10⁻16 किलोग्राम। टेक G इज इक्वल टू क्या, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सीधे से फॉर्मूला लगा दीजिए बेटा, QE इज इक्वल टू mg। QE NE, E की जगह V/D इज इक्वल टू mg। अब ज़रा ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा हम लोग कोशिश करते हैं। G की वैल्यू हमको मालूम है, M मालूम है, D मालूम है, N मालूम है, और E की अगर ज़रूरत पड़े तो E की वैल्यू भी हमको पहले से ही मालूम है, सबको मालूम है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो सारी वैल्यूज़ हमको मालूम है, वैल्यू डाल देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आराम से आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन भी आप देख लीजिए। ये बेटा क्वेश्चन आप पहले देख लो, फटाफट समझ लो, उसके बाद आप इनको नोट कर लेना। देखिए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव्ड। अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दोगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सेकेंड केस। फ्रॉम अ कॉइन ऑफ मास, देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन, मास दिया है 1.6 ग्राम। ओके, किलोग्राम में हमने चेंज कर लिया सो दैट इट में जस्ट फ्लोट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी भी दी है 10⁹ न्यूटन पर कूलम। एन पूछ रहा है। ओके, तो सीधे से फॉर्मूला लगा दीजिए, QE इज इक्वल टू mg, Q की जगह NE, E इज इक्वल टू mg। यहाँ से N जो है वो आ जाएगा mg अपॉन EE। M 1.6 10⁻⁻3, G की वैल्यू 9.8, E 1.6 इंटू 10⁻⁻19, E की वैल्यू 10⁹ तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आपने सिक्के से रिमूव कर लिए वो आ जाएगा। ठीक है, तो बड़ा आसान सा था। एक दो बच्चों ने कहा था कि सर जी ऑयल ड्रॉप की बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्कस कर लीजिए, तो बड़ा आसान सा टॉपिक था, पता नहीं आपने क्यों इसको अपने आप समझने की कोशिश नहीं करी। खैर, हम लोगों ने समय बचाते हुए बहुत कम समय में इस कंसेप्ट को पूरा कर लिया है, बस आप इसको तैयार कर लीजिए। आखिरी हेडिंग इस चैप्टर की देखिए, ट्रैजेक्टरी ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। शॉर्ट में मैंने लिख दिया है इन इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो देख लेना बेटा, बढ़िया हेडिंग है। मान लो, रुक जाओ, मान लो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की प्लेट हम ले लें पहले। एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। इस प्लेट की लेंथ कितनी है, L, और प्लेट्स के बीच का सेपरेशन कितना है, D। ओके बेटा, इस पर आपने पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, इस पर आपने नेगेटिव चार्ज दे रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जैसा कि आप पहले से जानते हो, पॉजिटिव से अवे नेगेटिव की तरफ, कुछ इस तरह से जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो। तो
नेक्स्ट वीडियो में गॉस थ्योरम शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देना है शुरुआती लेक्चर्स में। मान लो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप E कह लीजिए और E आप जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन D, ठीक है। मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल अपने पास, जैसे इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर। अब इसको आपने इनिशियल वेलोसिटी V0 से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर फेंक दिया है, थ्रो कर दिया है। अब देखो बेटा क्या होगा यहाँ पर, इस नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा QE, ओके। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स इस पर एक्ट नहीं करेगा। एक बात और बेटा सुनिए, जब आप इलेक्ट्रिक फोर्स कंसीडर किया करें तो वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स नेग्लेक्ट कर दिया करें, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा कम होते हैं। इन केस अगर क्वेश्चन में कह रहा है कंसीडर ग्रेविटेशनल फोर्स आल्सो, या स्मॉल g की वैल्यू दी है, स्मॉल g की वैल्यू देने का मतलब ही है कि ग्रेविटेशनल फोर्स आप कंसीडर करें। अगर ऐसा कुछ नहीं कह रहा है, इसका मतलब ये कह रहा है कि नेग्लेक्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी वेट वगैरह मत कंसिडर करिए, वो बहुत कम होगा इलेक्ट्रिक फोर्स के रेस्पेक्ट में। खैर मान लीजिए ग्रेविटी नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव चार्ज को लगातार अपनी तरफ खींचेगी और नेगेटिव प्लेट रिपेल करेगी। नहीं, तो ये चार्ज पार्टिकल सीधा ना जाकर कुछ इस तरह से कर्व्ड मोशन को फॉलो करेगा। नहीं, मान लीजिए टी टाइम में ये पार्टिकल P पॉइंट तक पहुंच गया, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। तो अब थोड़ा सा ध्यान दें, हम बेटा इसको बिल्कुल जोड़ना चाहते हैं प्रोजेक्टाइल से। इसको आप x एक्सिस कह लीजिए और इसको क्या कह लीजिए, y एक्सिस। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द x एक्सिस ux कितनी है, u0। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द x एक्सिस, इसीलिए मैंने ux लिखा है, अलोंग द x एक्सिस क्या है, v0। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस, वो तो आपने कुछ दी ही नहीं, तो uy कितनी हो जाएगी, 0। ओके। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब फोर्स नहीं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं आएगा। वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन के लिए आप लिखेंगे फोर्स Fy इज इक्वल टू क्या, QE। करें Fy क्यों लिख रहा हूँ बच्चे, y के एक्सिस के डायरेक्शन में, इसलिए हमने इसको Fy लिखा है। इसको लिख देंगे मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू QE। तो Ay बेटा यहाँ से आ जाएगा QE अपॉन m। अगर इलेक्ट्रॉन है तो Q की जगह आप E की वैल्यू E डाल दीजिए, जैसे इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ये E आ जाएगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी VO है, इनिशियली वर्टिकल डायरेक्शन में आपने कोई वेलोसिटी नहीं दी है, इसलिए इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी। हाँ, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स ज़रूर लग रहा है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स है तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होगा। बच्चे ज़रा ध्यान दीजिए, आपको प्रोजेक्टाइल थोड़ा सा नहीं बिल्कुल पूरा याद आ जाएगा। मान लीजिए ये Sx है और ये क्या है, Sy। डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस। तो आप क्या लिखेंगे, S इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at² अलोंग द x एक्सिस, तो ux, Sx, Ax ये सब। तो Sx बच्चे क्या है, x इज इक्वल टू ये कितना देख लो, VO t, Ax कितना है, 0। तो यहाँ से t आ जाएगा x अपॉन V0। वेरी गुड, बढ़िया है। ऐसे ही बच्चे अगर आप वर्टिकल मोशन के लिए यहाँ पर लगा दें यही इक्वेशन, S इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at², तो y y y, Sy इज इक्वल टू y,
यू वाई ज़ीरो है, आप देख सकते हैं तो पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा, +1/2 ए वाई बच्चे है E/m इंटू टी स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू E/2m और चाहो तो t की वैल्यू डाल लो, क्या बेटा, x² वेलोसिटी नॉट का स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू E/2m v0 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। कितनी बढ़िया इक्वेशन है। हम कतई नहीं सजेस्ट करेंगे कि आप इसको याद रखें, बट आपकी एनालिसिस आपकी समझी हो। बच्चे देखिए y में लीनियर इक्वेशन है, x में सेकेंड डिग्री है, तो ये बच्चे पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो बच्चे ऐसा चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा पैराबोलिक पाथ पर जाएगा। मैं फिर से बोल दूं, कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, उस पर नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो,